हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आज के इस वीडियो में मैं आपको जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं राजस्थान की सीमा से रिलेटेड, राजस्थान की सीमा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते रहते हैं। तो राजस्थान की सीमा से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक बार इसका कलर सेट कर लेता हूँ। यस। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की स्थलीय सीमा की। स्थलीय सीमा, ये राजस्थान का मैं एक बार मैप बना लेता हूँ। ये हमारा राजस्थान है, कुछ इस प्रकार से दिखता है। अगर मैं बात करूं राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई की, टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई, यानी कि ये चारों ओर से यहाँ से ये कितनी है टोटल, चारों ओर की, चारों ओर की अगर सारी सीमा की मैं आपको लंबाई बताऊं, कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कुल, तो ये है 5,920 किलोमीटर। 5,920 किलोमीटर। इस साइड में पश्चिम की ओर हमारे देश के साथ में लगता है पाकिस्तान। यहाँ पर इस साइड में पाकिस्तान के साथ में राजस्थान की सीमा लगती है 1,070 किलोमीटर। 1,070 किलोमीटर। अगर हम इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को इस टोटल सीमा में से घटा देते हैं तो ये केवल अंतर्राज्यीय सीमा बचती है, यानी कि ऐसी सीमा जो केवल दूसरे राज्यों के साथ में लगी हुई है, जैसे कि यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और यहाँ पर गुजरात से। अगर इस सीमा की बात करें तो ये घटाएंगे तो ये बचेगी अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा बचती है, ये होती है 4,850 किलोमीटर। 4,850 किलोमीटर। तो राजस्थान की अगर हम कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो ये है 5,920 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ में है 1,070 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय सीमा ये है 4,850 किलोमीटर। इसमें एक प्रश्न बार बार में पूछा जाता है कि ये कितने राज्यों के साथ में है, तो ये 5 राज्यों के साथ में लगी हुई टोटल सीमा है। इसमें अगर हम आगे बात करें तो मैं आपको आगे बताता हूँ इसकी थोड़ी डिटेल और। तो ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो एक बार फिर से मैं राजस्थान का मैप यहाँ पर बना लेता हूँ। ये राजस्थान है, तो यहाँ पर ऊपर लगता है ये है पंजाब। पंजाब। फिर यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक लगता है हरियाणा। HR, हरियाणा, ठीक है। फिर यहाँ पर थोड़ी सी दूर में 2 या 3 राजस्थान के जिलों के साथ में लगता है उत्तर प्रदेश यानी यूपी। फिर यहाँ से यहाँ तक बांसवाड़ा तक लगता है MP यानी मध्य प्रदेश। और फिर यहाँ पर लगता है गुजरात। तो ये 5 राज्यों के साथ में हमारी सीमा लगती है, ये अंतर्राज्यीय सीमा है। अगर मैं आपको अलग अलग इनकी बताऊं, जैसे कि मैं इस मैप को एक बार इधर लाता हूं, अलग अलग अगर मैं आपको बताऊं कि कौन से राज्य की कितनी सीमा लगती है, तो सबसे कम लगती है पंजाब की, ये लगती है 89 किलोमीटर यानी 89 किलोमीटर। फिर हरियाणा की लगती है 1262 किलोमीटर। फिर उत्तर प्रदेश की लगती है 877 किलोमीटर।
फिर लगती है मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा लगती है और ये लगती है 1600 किलोमीटर। और फिर गुजरात के साथ में लगती है 1022 किलोमीटर। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान के साथ में लगती है 1070 किलोमीटर। तो सबसे कम लगती है वो लगती है पंजाब के साथ में, पंजाब के साथ में सबसे कम, और मध्य प्रदेश के साथ में सबसे ज़्यादा लगती है। इनका आरोही अवरोही क्रम भी पूछा जा सकता है, या ऐसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की कौन से राज्य के साथ में सबसे कम सीमा लगती है, तो पंजाब के साथ में कितनी लगती है, तो 89 किलोमीटर। इसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि राजस्थान की कौन से अन्य राज्य के साथ में सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, तो मध्य प्रदेश के साथ में कितनी लगती है, तो 1600 किलोमीटर। या इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि राजस्थान के उत्तर, ये दिशा ऊपर की कौन सी दिशा होती है, उत्तर, उत्तर उत्तर दिशा में कौन सा राज्य के साथ में सीमा बनाता है, तो पंजाब और हरियाणा भी आ जाएगा। पूर्व में पूछे तो यूपी, इधर पूछे तो गुजरात और एमपी। या इस प्रकार से पूछ ले कि राजस्थान के कौन सी दिशा में पाकिस्तान स्थित है, तो उत्तर पश्चिम या फिर पश्चिम, जो भी ऑप्शन में होगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बात और बता देता हूँ कि ये एमपी यानी मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान की जो सीमा लगती है, ये 10 जिलों की सीमा लगती है, जो कि सबसे क्या है, ज़्यादा। ये बात याद रखने वाली है इनमें से। इसके अलावा जो पाकिस्तान की सीमा पर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ज़िले स्थित हैं, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। एक बार फिर से मैं राजस्थान का मैप बना लेता हूँ। ये राजस्थान का मैप है। अगर मैं आपको बताऊँ अब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से, तो एक प्रश्न ये बनता है कि पाकिस्तान के साथ में हमारी ये सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। तो ये लगती है, यहाँ पर तो आ गया गंगानगर, गंगानगर के बाद में आ गया बीकानेर, बीकानेर के बाद में आ गया जैसलमेर, और फिर आ गया बाड़मेर। लेकिन अभी थोड़ा सा चेंज हो गया, जैसलमेर से एक ज़िला यहाँ पर थोड़ी सी सीमा और बनाता है, और उसका नाम है फलोदी। तो यहाँ पर अभी ज़िलों की संख्या पूछे तो कितने हो जाएंगे, 5, और पुरानों के अनुसार पूछें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने हैं, 4। अभी इससे रिलेटेड एक प्रश्न और बनता है, वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आप थोड़ा सा सोचें तो ये गंगानगर और ये जो बाड़मेर ज़िला है, ये देखो इधर से पाकिस्तान के साथ में सीमा बना रहा है और इधर भारत के अन्य राज्य के साथ में बना रहा है। इसी प्रकार ये गंगानगर भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है और अंतर्राज्यीय भी सीमा बना रहा है। तो ऐसे कितने ज़िले हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों सीमा बनाते हैं, तो ऐसे 2 ज़िले हैं, और इन 2 ज़िलों का नाम है गंगानगर और बाड़मेर। इस प्रकार से अगर पूछा जाए कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कितने ज़िले हैं, तो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर, यानी 3 ज़िले हैं। और पहले के अकॉर्डिंग कितने ज़िले थे, केवल 2, बीकानेर और जैसलमेर। तो इस प्रकार से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक प्रश्न जो मैं आपको बताना भूल गया था, इस सीमा का, जो पाकिस्तान के साथ में सीमा लगती है, इसका एक नाम है, और वो है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा इसको बोलते हैं। इसका निर्धारण कब किया गया था, 14 या फिर 15 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया गया था। तो ये बात भी आप याद रखेंगे, या तो 14 अगस्त या 15 अगस्त 1947, ये दोनों ही तारीखें आपको याद रखनी है।
क्योंकि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त को। पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था? 14 अगस्त को। तो ये बातें याद रखने वाली हैं। इसके अलावा मैं पहले के आंकड़े तो नहीं बताऊंगा आपको कि गंगानगर की 210 लगती थी, बीकानेर की 168, जैसलमेर की 464, बाड़मेर की 228 किलोमीटर। ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी क्या है, आंकड़े बदल चुके हैं। लेकिन एक बात जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सीमा से रिलेटेड ही है, वो बता देता हूँ। ये जैसे हमने बना लिया राजस्थान का मैप, तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर ऊपर ही ऊपर ये सीमा है जो कि रेड क्लिफ रेखा है। ये गंगानगर की एक जगह है हिंदूमल कोट। ये यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर आ गया बाड़मेर के बागखासर गांव तक आती है। बागखासर। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है हमारी पाकिस्तान के साथ में लगती है, ये गंगानगर के हिंदूमल कोट से बाड़मेर के बागखासर गांव तक है। अगर ये तो हमने इस साइड की बात की, अगर हम पाकिस्तान साइड की बात करें तो पाकिस्तान के 9 ज़िले लगते हैं, 9 ज़िले और 2 प्रांत लगते हैं। प्रांत कहें यानी राज्य बोल सकते हैं, 2 राज्य लगते हैं। ये पाकिस्तान साइड की बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसी प्रकार से एक प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा जिला बनाता है? तो ये जैसलमेर बनाता है। इजी है, थोड़ा सा सोचने वाला है। जैसलमेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज्यादा कौन बनाता है? सबसे ज्यादा। इसके अलावा एक यहाँ पर जिला है झालावाड़, यहाँ पर। तो ये झालावाड़ जिला है वो सबसे ज्यादा अंतरराज्य सीमा बनाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि रेड क्लिफ रेखा पर स्थित राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जैसलमेर। वैसे भी सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर ही है। लेकिन प्रश्न को घुमाए तो इस प्रकार से पूछ सकता है कि रेड क्लिफ रेखा पर स्थित राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जैसलमेर। तो इस प्रकार से सीमा से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं। आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को क्या कर दें? लाइक कर दें। थैंक यू।